नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ राजस्थान बोर्ड एग्जाम 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर, जो कि इस बार आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। विद्यार्थियों, पूरा पेपर मैं उत्तर सहित लेकर आया हूँ। अच्छे से आपको समझाऊंगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है और कौन से प्रश्न का उत्तर किस तरह से आपको देना है, सारी बातें मैं विस्तार से बताऊंगा। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पूरा प्रश्न मैंने प्रश्न पत्र है उत्तर सहित आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप जैसे सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों को फायदा हो सके और मेरे द्वारा पढ़ाए गए विद्यार्थी हैं वो अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण हो, यही हमारा प्रयास है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जो भी विद्यार्थी आए हैं इस वीडियो पे, आप पूरा अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको समय है वो 2 घंटा और 30 मिनट का मिलेगा, यानी 2.5 घंटे का मिलेगा और आपका जो पेपर है वो इस बार 80 नंबर का आने वाला है। सामान्य निर्देश दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि राइट द रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर कंपल्सरी, यानी प्रश्न पत्र के ऊपर आपके रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। ऑल द क्वेश्चन आर कंपल्सरी, यानी सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। इस तरह से ये जो सामान्य निर्देश हैं इनको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। कई सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, आपका पहला पेपर होता है तो आप रोल नंबर वगैरह गलत भर देते हैं। तो विद्यार्थियों, ऐसा आपको नहीं करना है। रोल नंबर वगैरह आराम से सारी जानकारी भरनी है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो जो आपके एग्ज़ाम हॉल में जो गुरुजी होते हैं, सर होते हैं, उनको अच्छे से आप पूछ लेना है और उनके द्वारा जो बताया गया मार्गदर्शन है उसके आधार पे ही आपको भरना है, ठीक है ना? इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलिए, सबसे पहले आपका जो पार्ट है पेपर में, पार्ट फर्स्ट आता है और इसके अंतर्गत आपके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो बहुविकल्पात्मक प्रश्न आते हैं वो आते हैं। और इसमें देखिए, सोच द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। इसमें फर्स्ट प्रश्न देखिए, सपातीज वेयर सेंड विलेज टू विलेज, तो इसमें आपको कौन सा जो है क्रिया आएगी वो आपको लिखना है। इसमें ऑफ आएगा, टू, फ्रॉम या फिर ऑन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो मैंने रेड कलर में दे रखा है, ताकि आप आराम से जब भी मैं ये पेपर आपको पढ़ने के लिए देने वाला हूँ तो उस समय पे आप आराम से इसको याद कर सकें। तो यहाँ पे फ्रॉम आएगा, ठीक है ना? तो सपातीज वेयर सेंड फ्रॉम विलेज टू विलेज, इसका मतलब है कि रोटियां गांव-गांव में भेजी जाती हैं। 1857 की क्रांति वाला जो पार्ट है उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। फिर उसके बाद में अगला है, ए मदर लुक्स आफ्टर हेयर चिल्ड्रन, यानी माता है वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे करती हैं, या फिर एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। तो इसमें आपको एयर शेल्फ लिखना है, ठीक है ना? ही इज योर शेल्फ, माई शेल्फ, इसमें हेयर शेल्फ आता है। क्या आता है विद्यार्थियों? हेयर शेल्फ। जैसे ही मदर का नाम आए तो इसके बाद में आपको हेयर शेल्फ ये भरना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल्स क्रॉस द रोड, तो इसमें हरी बत्ती के दौरान वाहन हैं वो किस तरह से रोड को पार करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें कन आएगा, ठीक है ना? इसमें ड्यूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल कन क्रॉस द रोड, तो यहाँ पे कन आएगा, ठीक है ना? इस तरह से आपको इसमें भरना है। तो आपके जो अवसद के प्रश्न आने वाले हैं एबीसीडी के रूप में आएंगे, ये ऐसे ही प्रश्न आएंगे। विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड, यानी डिफरेंट साउंड से संबंधित आपके प्रश्न आने वाला है। विद्यार्थियों, डिफरेंट साउंड से संबंधित जो प्रश्न आए उसको आपको आराम से दिमाग के साथ में करना है। सारे शब्दों को है ना 2-3 बार आपको पढ़ना है। कई सारे विद्यार्थी तो ऐसे होते हैं जिनको पढ़ना ही नहीं आती है अंग्रेजी, फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आपको शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। और जैसे कि यहाँ पे देखो, सबके नीचे देखो छोटी-छोटी लाइन लगी हुई हैं, तो इसी में से आपको अलग ध्वनि जिसमें निकलती है वो आपको चुनाव करना है। जैसे कि सिंग, लाइन, हैव, टाइम, तो इसमें सिंग है, ये इसमें ई की मात्रा आ रही है, बाकी इसमें जो दूसरे में है वो अलग आ रही है, इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। फिर उसके बाद में पाँचवा प्रश्न है, विच ऑफ दे इज नॉट रिलेटेड टू ईटेबल्स, यानी इसका मतलब है कि इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ से संबंधित नहीं है, यानी ईट से संबंधित, यानी खाने से संबंधित कौन सा नहीं है। जैसे कि पोहा, ये तो खाने से संबंधित है, खाद्य पदार्थ हैं। उपमा, ये भी एक खाद्य पदार्थ हैं।
और खिचड़ी ये भी एक खाद्य पदार्थ हैं। लेकिन बास्केट यानी टोकरी है ये एक सामान रखने की वस्तु होती हैं, जबकि खाने की थोड़ी होती हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बास्केट होगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अगला है ही इज़ यूरोपियन। तो इसमें क्या आएगा? द, एन, ए या नॉन? तो इसमें क्या आएगा? ए आएगा, ठीक है ना। सी इज़ ए यूरोपियन, वह यूरोपीय हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला है द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैंक। यानी प्रैंक की आपको मीनिंग है वो बतानी है। यानी प्रैंक का मतलब क्या होता है? शरारत होता है। तो शरारत शब्द का अर्थ है ये आपको बताना है। तो टेर्फ, क्लेयर, क्लोर या फिर मिसिसेफ। तो इसमें यह होगा आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आपका जो सेकंड पार्ट आता है इसके अंतर्गत वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। और इसके अंतर्गत देखिए क्वेश्चन संख्या 8 to 11 कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यानी इन जो रिक्त यहाँ पे जो खाली जगह कोष्टक हैं इसमें दे रखे जो शब्द हैं इनका प्रयोग करते हुए आपको ये प्रश्नों को पूरा भरना है। तो इनके उत्तर यहाँ पे सामने दे रखा है, जैसे कि सुनामी है, फिर उसके बाद में ये सारे के सारे जो एनिमल वगैरह ये शब्द हैं, इनका यूज़ करते हुए आपको पूरा ऑप्शन को भरना है। जैसे कि इसमें आपके एक तो दे रखा है सुनामी, एक भूकंप, साहस और जानवर दे रखा है, तो इनको आपको भरना है। तो पहले में आएगा 8वें में सुनामी आएगा और फिर उसके बाद में अर्थ क्यूपेस, इसका मतलब होता है जो भूकंप, ये आएगा। फिर उसके बाद में 10वें में आएगा क्रोज़, क्रोज़ का मतलब होता है साहस। और 11वें में आएगा आपका एनिमल्स यानी जानवर। यानी यहाँ पे सेम टू सेम व्यवस्थित ही हैं। तो ऐसे कैसे इसमें भरना है। आपके हो सकता है दूसरा आए तो उसको आपको आराम से पढ़ना है, फिर उसके बाद में आपको आंसर देना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी इनके बहुवचन बनाने हैं। इन शब्दों के आपको बहुवचन बनाने हैं। जैसे कि वॉल्केनो, वॉल्केनो का मतलब होता है ज्वालामुखी, ठीक है। और टेक्स, टेक्स का मतलब होता है कर। तो इनका बहुवचन बनाना है। तो ज्वालामुखी का बनाना है तो इसमें आपको ई एस लगा देना है, ठीक है ना। लास्ट में ई एस लगा देना है। और टेक्स है तो इसको भी ई एस लगा देना है। मान लो कोई शब्द है जैसे कि ये लास्ट में ओ के बाद में ई लिख रखा है, तो आपको सिर्फ एस ही लगाना है। अगर ओ या फिर कोई सिंगल वर्ड है और ई नहीं लगा हुआ है पीछे, तो उसके पीछे आपको ई एस लगा देना है, तो आपका बहुवचन हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादातर शब्द हैं वो ई एस से संबंधित ही आते हैं, या तो एस लगाना है या फिर ई एस लगाना है। आप तुक्के भी लगाओ ना तो भी ई एस आपको लगाना है। लेकिन ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पे शब्द आया टी ए एक्स ई, मान लो टेक्स्ट तो मतलब यहाँ तक होता है लेकिन ई भी है, तो आपको सिर्फ एस लगाना है क्योंकि पीछे ई दे रखा है। अगर यहाँ पे टी ए एक्स ले रखा है इसका मतलब आपको ई एस लगाना है। तो इस तरह से आप इसको भर सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला है राइट द मिसिंग लेटर फ्रॉम इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें जो मिसिंग लेटर है, मिसिंग शब्द हैं उनको आपको भरना है। तो इसमें पहले में SUMMIT, ठीक है ना, इस तरह से होगा। और दूसरे में रिकॉर्ड है तो REC, फिर रिक्त स्थान है उसमें आपको ओ भरना है। तो इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स वी कैन कीप आवरसेल्व्स सेफ। तो इसमें क्या आएगा? सो दैट आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा विद्यार्थियों? सो दैट आएगा। यानी हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, हम स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह से सो दैट इसमें भरना है। फिर उसके बाद में अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी यहाँ पे अलग-अलग जो मीनिंग है वो अलग-अलग दे रखी है, सही व्यवस्थित क्रम में नहीं है। तो इसको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। जैसे कि नेवर, जंप, लाइट, ट्रैफिक। तो इसमें आपको जो पहले आएगा नेवर, फिर उसके बाद में जंप, ट्रैफिक, लाइट्स। यानी नेवर, जंप, ट्रैफिक, लाइट्स। इस तरह से आपको इसमें भरना है। कभी भी ट्रैफिक लाइट है उसको जंप नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। दूसरा है दे मास्क डेली वेयर, यानी तो इसमें आपको भरना है दे वेयर मास्क डेली। तो इसका मतलब होता है वे रोज़ाना मास्क पहनते हैं। इस तरह से आपको इसको भरना है। फिर उसके बाद में 16 प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द
ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट्स में जो शब्द दे रखे हैं इनकी सहायता से आपको रिक्त स्थान को भरना है। तो नेवर ओवरटेक फ्रॉम द लिफ्ट, तो इसमें नेवर ओवरटेक द लिफ्ट्स, तो इसका मतलब होता है कि कभी भी ट्रैफिक लाइट को जंप नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद में दूसरा है नेवर जंप द ट्रैफिक रेड लाइट्स, यानी हमें ट्रैफिक जो लाल बत्ती हैं उसको कभी भी हमको क्रॉस नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद में पार्ट 3 आता है, इसके अंतर्गत शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 3 पैसेज आएंगे, ध्यान रखना है, इस बार 3 पैसेज आएंगे। तो पैसेज जितने भी हैं उनको एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा। वैसे देखने से कुछ नहीं होता है, आपको प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से आप गणित के सवाल में प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही आपको कोई भी पासबुक में से पैसेज को लेना है और उनको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो निश्चित प्रश्न है ना, उनके उत्तर आपको उसी पैसेज में से ढूंढ के देने हैं। इस तरह से आपको 4 से 5 पैसेज या फिर कम से कम 10 पैसेज को अपने आप हल करना है। यानी पैसेज में से उत्तर निकालना आपको सीखना है। आप बस दिमाग लगा के आराम से लिखिए अपनी कॉपी में प्रश्नों के उत्तर, उस पैसेज में से खोज-खोज के, और फिर उसके बाद में मिलान कीजिए कि आपने कितने सही किए हैं। अगर आप इस तरह से प्रैक्टिस करके जाएँगे तो विद्यार्थियों, आप इस बार आपके 3 पैसेज आने वाले हैं और तीनों के तीनों पैसेज आपके 6 से 7-7 नंबर के रहने वाले हैं। मतलब आप 25 नंबर हैं वो फिक्स करके चलिए। आपके 25 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएँगे, कवर हो जाएँगे। फिर उसके बाद में देखिए ये प्रश्न इस तरह से हैं, तो ये पैसेज मैं पढ़ूँगा नहीं क्योंकि पैसेज आपको पढ़ना पड़ेगा, खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा। और फिर उसके बाद में अपन डायरेक्ट चलेंगे 23वें प्रश्न की ओर। इसमें है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस, यानी जो यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं इनको सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। लाइन है वो उलट-पुलट हैं तो उनको सही व्यवस्थित क्रम में जमाना है। द बी बियन द बोन वंस ए बी फेल इन इनटू द वाटर ऑफ पाउंड, तो इस तरह से इनको व्यवस्थित करना है। तो इसमें पहले नंबर पे ये आएगा, दूसरे में इस तरह से आपको इसको व्यवस्थित करना है। फिर उसके बाद में 24वां प्रश्न है, इमेजिन योर स्कूल इज आउट अर्थ एजुकेशनल टूर, यानी आप शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको एक 1000 रुपये मांगने के लिए अपने पिताजी को प्रार्थना पत्र लिखना है कि पिताजी मुझे 1000 रुपये चाहिए, हम विद्यालय की ओर से घूमने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी शैक्षणिक भ्रमण से संबंधित आप याद कर लीजिएगा। अगर ये नहीं आता है तो यू आर ए रजनी या फिर राजा, योर फादर इज पुअर फार्मर, यानी आप रजनी या फिर राजा राजू हैं, आपके पिताजी हैं वो गरीब किसान हैं। राइट एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल टू लेंड योर बुक्स फ्रॉम बुक बैंक्स, यानी आप अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना पत्र लिखिए और अपने प्रधानाध्यापक जी को प्रार्थना कीजिए कि हमें बुक है फ्री में देने की कृपा करावें। और फिर उसके बाद 25वां प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ एन ए पिंस, ये जो आपका टॉपिक है इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। अगर ये नहीं आता है तो राइट ए स्टोरी अबाउट 70 to 80 वर्ड्स विथ द हेल्प गिवन आउटलाइन, यानी इन आउटलाइन का प्रयोग करते हुए आपको पूरी एक स्टोरी बनानी है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से ये इंग्लिश का पेपर था। पूरा पेपर मैंने समझाने का प्रयास किया है और इस पेपर को आपको चाहिए पढ़ने के लिए तो विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन जो वीडियो के नीचे विवरण दे रखा है उसके अंदर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए और डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वहाँ पर मैं ये पेपर आपको सेंड करने वाला हूँ। उत्तर सहित आराम से आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।